हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन बिटवीन लेयर प्रोटोकॉल्स, यानी जो हमारे टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल्स है, जिसमें ओएसआई में 7 लेयर्स रहते हैं, टीसीपी आईपी में 4 लेयर्स रहते हैं। इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, जो सारे लेयर्स है, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड सेशन लेयर सपोज, उसमें कैसे कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क लेयर में कम्युनिकेशन कैसे होता है, नेटवर्क एक्सेस लेयर एंड इंटरनेट लेयर जो टीसीपी के है उसमें कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये पढ़ने वाले। सो सबसे पहले टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। 2 टाइप के कम्युनिकेशन रहते हैं, एक रहता है वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड एक रहता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, रेफर्स टू कम्युनिकेशन बिटवीन लेयर प्रेजेंट ऑन सेम डिवाइसेस, यानी कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर ऑन सेंडर साइड। सपोज एक सेंडर है जो एक मैसेज जनरेट कर रहा है, तो एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर में या ट्रांसपोर्ट लेयर से एप्लीकेशन लेयर में कोई मैसेज सेंड होगा ऑन द सेंडर साइड, उसे कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्यों? क्योंकि एक ही सेंडर का साइड है एंड उसमें ही सारा कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी वर्टिकल लाइन में कम्युनिकेशन हो रहा है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, रेफर्स टू कम्युनिकेशन बिटवीन लेयर प्रेजेंट्स ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ सेंडर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ रिसीवर, यानी ये हॉरिजॉन्टल होता है, एक सेंडर एंड एक रिसीवर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में कम्युनिकेशन होता है ट्रांसपोर्ट लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में, सेंडर का ट्रांसपोर्ट लेयर एंड रिसीवर का। सपोज सेंडर का ट्रांसपोर्ट लेयर रहेगा एंड रिसीवर का एप्लीकेशन रहेगा, तो उसमें भी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा, जो बीच में होता है वो कम्युनिकेशन होता है। अभी हाउ डज कम्युनिकेशन वर्क्स, यानी ये जो कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है, ये काम कैसे करता है ये देखेंगे। पहले है एनकैप्सुलेशन प्रोसेस, वर्क्स फॉर ओनली सेंडर साइड, डेटा फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर इज पास डाउन। यानी एनकैप्सुलेशन में क्या होता है, जो एप्लीकेशन लेयर से यूज़र इनपुट देता है डेटा सेंडर की साइड पे, वो पास डाउन होता है नीचे फिजिकल लेयर तक। सो कैसे होता है, पहले एप्लीकेशन लेयर में डेटा जाएगा, यानी एप्लीकेशन डेटा होगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट लेयर में ट्रांसफ़र होता है एंड वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हेडर प्लस जो मेन डेटा रहता है वो उसका पैकेट बनता है। फिर वो पैकेट नेटवर्क लेयर में जाता है एंड नेटवर्क लेयर में नेटवर्क हेडर का एक हेडर ऐड होता है एंड ट्रांसपोर्ट लेयर में जो हेडर एंड डेटा ऐड हुआ था वो, फिर वो आगे ट्रांसफ़र होता है डेटा लिंक लेयर में। अभी जो हेडर जो हमारा नेटवर्क पैकेट है उसमें एक ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर है, एक नेटवर्क लेयर का हेडर है एंड उसमें अभी एक डेटा लिंक लेयर का हेडर ऐड होगा एंड जो हमारा मेन डेटा है वो। सो पैकेट बहुत ज़्यादा बल्कि होता है, उसके वजह से ट्रांसफरिंग थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जो डेटा ट्रांसमिशन है वो ये। एंड लास्ट में वो फ्रेम्स यानी फिजिकल लेयर में जाता है एंड वो फ्रेम्स, पहले फ्रेम्स में कन्वर्ट होता है एंड देन बिट्स 0101 में मैसेज वो पूरा कन्वर्ट होता है। फिर है डीकैप्सुलेशन प्रोसेस, works at receiver end, all the headers and segments are removed here and the original data is reconstructed। यानी एनकैप्सुलेशन प्रोसेस में जो भी सेंडर ने डेटा सेंड किया था उसमें ये सारे हेडर ऐड होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर, नेटवर्क लेयर का हेडर, फिर उसके बाद डेटा लिंक का हेडर। ये सारा हेडर एक्स्ट्रा बिट्स होते हैं जो मैसेज को सेफ गार्ड करने के लिए एंड मैसेज की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए रहते हैं। जो मेन मैसेज रहता है वो अलग रहता है। सो जब रिसीवर को जो मैसेज रहता है वो रिसीव होता है, तो पहले रिसीवर ये जो पूरा एनकैप्सुलेशन प्रोसेस है उसे डिकैप्सुलेट करता है, यानी ये जितने भी हेडर्स हैं, एक्स्ट्रा हेडर्स, इन सबको निकालता है एंड देन रिसीवर को एक ओरिजिनल नेटवर्क पैकेट या फिर डेटा पैकेट मिलता है। दैट्स इट, ये था कम्युनिकेशन लेयर बिटवीन बिटवीन लेयर प्रोटोकॉल्स। थैंक यू।